डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग IRCTC कंपनी की खबर के बारे में कवर करेंगे और देखेंगे इस कंपनी के जो न्यूज़ आई है उस न्यूज़ में के माध्यम से हम लोग इंग्लिश भी सीखेंगे और इस कंपनी का न्यूज़ को भी कवर करेंगे और हार्ड वर्ड और हार्ड फ्रेज के बारे में भी सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग शुरू करते हैं। तो आज की जो खबर है IRCTC के बारे में हम लोग कवर ये शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं मार्केट न्यूज़ है ना, बाजार के न्यूज़ में IRCTC शेयर फॉल नियरली 40% फ्रॉम 52 वीक हाई, हेयर इज व्हाट इज बिहाइंड द स्लम्प। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग इसको देखते हैं। हार्ड वर्ड तो स्लम्प, यहाँ एक वर्ड है आपका स्लम्प। स्लम्प का मतलब होता है, क्या होता है स्लम्प का मतलब? तो स्लम्प का मतलब है यहाँ पे, स्लम्प का मतलब है ये स्लम्प है ना। तो स्लम्प का मतलब होता है अचानक भारी गिरावट आ जाना, अचानक से भारी गिरावट आना है ना, मतलब बहुत ज़्यादा गिरावट होना, उसको हम स्लम्प बोलते हैं। अब हम लोग इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं कि क्या होता है। तो IRCTC शेयर फॉल नियरली, मतलब IRCT के शेयर लगभग 40% है ना, 52 वीक हाई से गिर गया है ना। फॉल मतलब गिरना, मतलब नीचे आया। हेयर इज मतलब यहाँ है, हेयर इज का मतलब यहाँ है। व्हाट्स बिहाइंड द स्लम्प, इसके पीछे, बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे है ना। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या गिरावट, अचानक से गिरावट होने के पीछे क्या कारण है। तो यहाँ पे हम लोग वर्ड और फ्रेज दोनों के बारे में देखें है ना। तो मतलब हुआ IRTC शेयर 52 हाई से लगभग 40% गिरे। यहाँ पे इसके पीछे क्या कारण है, अचानक इतनी बड़ी गिरावट, 40% की गिरावट का क्या कारण है अचानक से, इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। आगे है समरी में दिया हुआ है, समरी में है आपका IRTC हैज़ बीन मार्क्ड अंडर परफॉर्मर इन द निफ्टी इंडेक्स नेक्स्ट 50 इंडेक्स विच हैज़ करेक्टेड ओवर 13% सिंस May 2024। यहाँ पे एक और वर्ड हम लोग यहाँ पे हार्ड वर्ड में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हैज़ बीन मार्क, मतलब IRTC, ये पैसिव सेंटेंस में लिखा गया है। जैसा कि IRCTC हैज़ बीन, ये पैसिव सेंटेंस में लिखा गया है। मार्क मतलब मार्क किया गया, चिन्हित किया गया है। अंडर परफॉर्मर है ना, अंडर परफॉर्मर का मतलब क्या होता है, तो ये खराब प्रदर्शन देने वाले में से इसको चिन्हित किया गया है। इन द निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में है ना, जो इंडेक्स है हमारे शेयर मार्केट का, उस इंडेक्स में इसको खराब प्रदर्शन करने वाले में से इसको क्या किया गया है, चिन्हित किया गया। मार्क मतलब चिन्हित करना है ना, चिन्हित किया। विच हैज़ करेक्टेड, जो करेक्ट, विच का मतलब यहाँ पे जो है ना, जो करेक्ट किया है, सही किया, ओवर 13% सिंस May 2024, मतलब 2024 से ये 30% करेक्ट किया है, मतलब सही किया है, बढ़ा है। तो डियर फ्रेंड्स, इसका फुल ट्रांसलेशन क्या हुआ, IRTC है ना को चिन्हित किया गया है सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में। विच हैज़ करेक्टेड, जो 13% 2024 है ना, 2024 से अभी तक कंपनी 13% की गिरावट हुई है, 13% है ना, करेक्ट किया है। नेक्स्ट है आपका स्टॉक लिस्ट है आपका ITC, इसकी जो अभी करंट प्राइस है वो चीज़ अभी देखते हैं। IRTC टच्ड इट्स 52 वीक लो ऑफ रुपीज़ 701.75 पैसे ऑन February 27, मतलब आज है ना। IRTC ने टच किया है अपनी 52 वीक, मतलब पूरे साल के सबसे लोएस्ट, मतलब जहाँ से कंपनी शुरू हुई थी वहीं पे 701 रुपया 75 पैसे पर 27 फरवरी को ये कंपनी की प्राइस पहुँच गई। अब हम लोग आगे देखते हैं। IRTC touched its 52 वीक लो ऑफ 701.75 ऑन February 27। ये यहाँ पे ITC ने 52 वीक प्राइस, जो साल की सबसे नीचे स्तर पर जहाँ से कंपनी शुरू हुई थी वहीं पे 701 रुपया 75 पैसे पर 27 फरवरी को पहुँच गई। नेक्स्ट है आपका शेयर्स ऑफ इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, मतलब ITC का फुल फॉर्म है आपका इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन है ना, इसका आपका फुल फॉर्म है। तो ये जो कंपनी है इसकी शेयर हैव ड्रॉप्ड है ना, मतलब गिर गया, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा है यहाँ पे है ना, यहाँ हम लोग टेंस भी देखें, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, हैव ड्रॉप्ड। इसकी जो कंपनी का प्राइस है वो 38.38% की गिरावट हुई है फ्रॉम इट्स 52 वीक हाई ऑफ
रुपीज़ 1139 इट हैड टच्ड ऑन May 23, 2024, है ना। जो अब यहाँ पे हम लोग इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं क्या है कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन हैव ड्रॉप्ड, मतलब ये गिरा है, ठीक ना, कितना 38% फ्रॉम, अब फ्रॉम इट्स मतलब फ्रॉम इट्स का मतलब वो फ्रॉम मतलब से इट्स मतलब अपने 52 हाई वीक 1139 रुपये से हाई, जो पूरे साल की जो हाई लगा था 2020 23 मई, है ना, 23 मई 2024 में जो हाई लगा था उससे कितना का हाई लगाया था, तो 1139 रुपये की हाई से ये 38% नीचे गिरा है और ये टच किया इतने का। द स्टॉक टच्ड इट्स 52 वीक लो ऑफ 701.75 ऑन थर्सडे February 27। ये कंपनी, ये इसकी जो कंपनी है IRTC की जो स्टॉक है वो टच किया क्या, ये कंपनी 1139 रुपये तक गई थी और वहाँ से 52 हाई लगाया था कंपनी इतना का 1139 रुपये, वहाँ से कंपनी 38% की गिरावट के बाद अभी कंपनी ट्रेड कर रही है 701 रुपये 75 पैसे पर 50 पूरे साल के जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पहुँची ऑन थर्सडे, मतलब आज, ठीक ना, थर्सडे के दिन में ये इतना तक पहुँच गई है, कितना 701 रुपये 75 पैसा। नेक्स्ट है आपका द कंपनी हैज़ अ मोनोपोली इन ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग एंड रेलवे कैटरिंग सर्विसेज बिजनेस। अब यहाँ पे मोनोपोली एक है, यहाँ पे हार्ड वर्ड है। मोनोपोली का मतलब है आपका एकाधिकार, है ना, एकाधिकार। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। कंपनी के पास एक एकाधिकार ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग रेलवे कैटरिंग सर्विस बिजनेस का है, ठीक ना, एकाधिकार मतलब सेवा देने का। एंड डिस्पाइट बीइंग अ मोनोपोली प्लेयर, और इसके बावजूद, ठीक ना, इसके पास एकाधिकार प्लेयर होने के बावजूद भी, है ना, एकाधिकार प्लेयर होने के बावजूद भी द स्टॉक हैज़ बीन अ मार्क्ड अंडर परफॉर्मर इन द निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स विच हैज़ करेक्टेड 13.19% ड्यूरिंग द सेम पीरियड डाटा फ्रॉम द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज शोड। मतलब ये इसके पास बड़ा प्लेयर होने के बाद भी, ठीक ना, मोनोपोली एकाधिकार होने के अधिकार होने के बावजूद भी ये स्टॉक हैज़ बीन मार्क्ड, ठीक ना, हैज़ बीन द स्टॉक हैज़ बीन मार्क्ड, यह स्टॉक को मार्क किया गया है, चिन्हित किया गया है, खराब प्रदर्शन करने वाले में से चिन्हित किया गया है इन द निफ्टी 50 निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में, जो हमारे शेयर मार्केट का इंडेक्स निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स है। विच हैज़ करेक्टेड, जो विच का मतलब जो करेक्ट किया है, नीचे आई है 13.19% ड्यूरिंग द सेम पीरियड, उसी अवधि में डाटा फ्रॉम द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज शोड, जो नेशनल एक्सचेंज जो है हमारे सेबी के डाटा हैं, ठीक ना, हमारे शेयर मार्केट का डाटा है, उसमें ये शोड किया गया, मतलब शोड का मतलब दिखाया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे है आपका IRTC अर्न्स इट्स मैक्सिमम रेवेन्यू फ्रॉम ऑनलाइन टिकट बुकिंग वेयर इट चार्ज इट्स द कस्टमर अ कन्वीनियंस फी फ्रॉम ट्रेवलर्स। अब यहाँ पे हम लोग हार्ड वर्ड पहले देख लेते हैं। अर्न का मतलब होता है कमाना, है ना, अर्न का मतलब होता है कमाना। इट्स मैक्सिमम, इट्स का मतलब है यहाँ पे अपना, मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, रेवेन्यू का मतलब होता है आय, है ना, आय फ्रॉम द ऑनलाइन टिकट बुकिंग वेयर इट चार्ज, जहाँ यह चार्ज करती है, पैसा लेती है, इट्स कस्टमर्स अ कन्वीनियंस फी ऑफ ट्रेवलर्स, है ना, कस्टमर मतलब उपयोग करता, है ना, या अपने जो उसको यूज करते हैं उससे एक कन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधा, है ना, सुविधापूर्वक, ये अपना सुविधापूर्वक फी लेती है, शुल्क लेती है अपने ट्रेवलर से जो उस पर सफ़र करते हैं। तो इसका फुल ट्रांसलेशन हम लोग देख लेते हैं। तो इसका फुल ट्रांसलेशन है आपका IRTC अर्न करती है अपनी ज़्यादा से ज़्यादा आय ऑनलाइन टिकट बुकिंग से, जहाँ यह कंपनी IRTC चार्ज करती है, मूल्य लेती है अपनी कस्टमरों से एक सुविधा शुल्क अपने यात्री से। द कन्वीनियंस फी फॉर ट्रेवलर्स बुकिंग टिकट फॉर एयर कंडीशन AC ट्रेन इज ₹30 when booking via the online banking option and ₹20 if booking through UPI। अब हम लोग यहाँ पे इसका हार्ड वर्ड पहले देखते हैं। ट्रेवलर मतलब यात्रा करने वाले से, ठीक ना, कन्वीनियंस फी का मतलब सुविधाजनक शुल्क के लिए है, बुकिंग टिकट फॉर एयर कंडीशन मतलब जो AC वाले कोच में जो सफ़र करते हैं उनके लिए 30 रुपया। एंड व्हेन बुकिंग भाया ऑनलाइन, जो ऑनलाइन से बुकिंग करते हैं उनके लिए 20। इफ़ बुकिंग थ्रू UPI, अगर वो UPI के जरिए ये बुक करते हैं तो आपको 20 रुपीज़ देना पड़ता है। नेक्स्ट है सो द मैक्सिमम चंक ऑफ, है ना, सो
चंक का मतलब मैक्सिमम चंक ऑफ रेवेन्यू IRTC अर्न्स इट्स थ्रू AC ट्रेन बुकिंग। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसलिए, सो का मतलब यहाँ है इसलिए मैक्सिमम चंक ऑफ रेवेन्यू, चंक का मतलब होता है टुकड़ा, है ना, चंक का मतलब होता है टुकड़ा, ऑफ रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू का एक हिस्सा IRTC कमाता है AC ट्रेन बुकिंग से, है ना। जो IRTC का इनकम है उसमें से इसका एक हिस्सा किसमें, AC ट्रेन बुकिंग, है ना, AC ट्रेन बुकिंग के जरिए, थ्रू मतलब के द्वारा या के जरिए वो अर्न करती है, मतलब कमाती है IRTC कंपनी। चंक का मतलब हिस्सा है यहाँ पे। हाउएवर एज पर अ रिपोर्ट बाय द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया मोर देन 95% ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवल इन नॉन AC क्लासेस। अब यहाँ पे बोला हालांकि एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार 95% से ज़्यादा, है ना, 95% से ज़्यादा, मोर देन 95, मोर देन का मतलब से ज़्यादा, पैसेंजर्स ट्रैवल नॉन AC, ऐसे जो है 95% से ज़्यादा लोग क्या करता है, नॉन AC में, बिना AC वाले में, कोच में सफ़र करते हैं, इसलिए ये कंपनी घाटे में जा रही है। टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू, और ये अपने रेवेन्यू, अपने आय को बढ़ाने के लिए IRTC इज डिपेंडेंट ऑन रेलवे टू हाइक द नंबर ऑफ AC ट्रेन। अब ये जो अपनी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए IRTC डिपेंड है, ठीक ना, निर्भर है रेलवे पर, टू हाइक द नंबर ऑफ AC ट्रेन। अगर ये AC ट्रेन रेलवे बढ़ाती है तो इनका रेवेन्यू में, आय में वृद्धि होगी। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग अगला ट्रांसलेशन देखते हैं। अगला ट्रांसलेशन है आपका, मीनवाइल डोमेस्टिक एयर ट्रैवल इज ग्रोइंग एट अ फास्ट पेस एंड विद गवर्नमेंट इनिशिएटिव लाइक उड़े देश का आम नागरिक, है ना, UDAAN, एयर ट्रैवल हैज़ बिकम अफोर्डेबल एंड इज रीचिंग टीयर सेकेंड इंडियन सिटीज। अब मीनवाइल का मतलब होता है, मीनवाइल का मतलब है आपका, मीनवाइल का मतलब होता है जबकि, है ना, जबकि डोमेस्टिक मतलब घरेलू, ट्रैवल जो हमारे देश के ट्रैवल हैं, ट्रैवल मतलब सफ़र करने वाले, इज ग्रोइंग बढ़ रहे हैं, ग्रोइंग मतलब वृद्धि हो रहे हैं, एट अ फास्ट पेस बहुत तेज़ी से, ठीक ना, पेस मतलब गति, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, एंड विथ गवर्नमेंट इनिशिएटिव, जो हमारी देश की गवर्नमेंट है उसके इनिशिएटिव से, इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल से, है ना, पहल करना, इनिशिएटिव से, पहल से उनकी गति बढ़ रही है। लाइक जैसे उड़े देश का आम नागरिक, उसका एक स्लोगन है, उड़े देश का आम नागरिक मतलब साधारण से साधारण आदमी भी उड़े मतलब सफ़र कर सके। एयर ट्रैवल हैज़ बिकम अफोर्डेबल, जो एयर है, एयर का जो हवाई जहाज़ की सफ़र है वो हो गए हैं अफोर्डेबल, मतलब वहन करने लायक, मतलब कम पैसे में वो अफोर्ड कर सकते हैं, वहन कर सकते हैं, खर्च को दे सकते हैं, उसको हम अफोर्डेबल कहते हैं। एंड इट्स रीचिंग टीयर सेकेंड इंडियन सिटीज़, और जो भारत का टीयर सेकेंड इंडियन सिटीज़ है वहाँ वो जा सके। डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक रोज बाय 6.12% इन 2024 टू 161.33 मिलियन फ्रॉम 152 मिलियन इन 23। डाटा फ्रॉम द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA शोड। अब यहाँ पे बता रहा है कि हमारे देश में, ठीक ना, डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक, है ना, जो डोमेस्टिक हमारे घर में, हमारे देश में जो डोमेस्टिक मतलब घरेलू, मतलब जो हमारे देश में एयर पैसेंजर है, एयर का मतलब हवाई जहाज़ से जो सफ़र करने वाले पैसेंजर हैं, रोज का मतलब है यहाँ बढ़ा है, ठीक ना, राइज का सेकेंड फॉर्म आपका रोज है, तो रोज बढ़ा है बाय 6.12% की वृद्धि हुई है, रोज मतलब बढ़ा है इन 2024 में, और से बढ़कर कितना हो गया, 161.33 मिलियन से 152 मिलियन 2023 में इतना था, वहाँ से इतना हो गया। डाटा फ्रॉम द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन मतलब ये जो एयरलाइंस का जो मेन कंपनी है, इंस्टीट्यूशन है उसका, वो ये डाटा दिखाता है। नेक्स्ट है डियर फ्रेंड्स, IRTC शेयर गेव मल्टीपल फोल्ड रिटर्न टू इट्स द इन्वेस्टर फ्रॉम 2019 टू 2021 व्हेन इट्स वैल्यूएशन जंप्ड शार्पली। अब यहाँ पे है वैल्यूएशन का मतलब है मूल्यांकन किया गया, ठीक ना, जब इसके मूल्यांकन किया गया ये कंपनी की, तो ये इतना ज़्यादा शार्पली जंप, ये बहुत तेज़ी से बढ़ी। द स्टॉक्स प्राइस टू अर्निंग मतलब PE रेशियो जंप फ्रॉम 43 टाइम्स इन 2019 टू, मतलब इसकी PE रेशियो बढ़ा 43 गुना ज़्यादा, ठीक ना, 43 गुना ज़्यादा 2019 में, और ये हो गए 320 रुपया, 320 टाइम्स से ज़्यादा था 2021 में। हाउएवर हालांकि द स्टॉक हैज़ बीन विटनेसिंग अ प्राइस करेक्शन सिंस 2021 आफ्टर
after reported emerged about the government plan to appoint a regulator from the rail sector. उसके बाद इसके बाद क्या एक रिपोर्ट आई, प्रतीत हुआ, मतलब रिपोर्ट आई अबाउट अ गवर्नमेंट्स प्लान, ठीक ना, गवर्नमेंट का एक प्लान आई टू अपॉइंट अ रेगुलेटर। इसके बाद वो एक रेगुलेटर का अपॉइंट किया, अपॉइंट का मतलब होता है नियुक्त करना, है ना, तो वो एक रेगुलेटर का नियुक्त किया फॉर द रेल सेक्टर, रेल सेक्टर के लिए, रेलवे के लिए। इंडियन रेलवे हैज़ रिपोर्टेडली आस्क्ड IRTC टू शेयर 50% इट्स कन्वीनियंस फ्री रेवेन्यू विद द रेलवे। उसके बाद ये अब यहाँ पे रेगुलेटर का मतलब क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ। रेगुलेटर का मतलब होता है नियंत्रक, है ना, नियंत्रक, कंट्रोलर जिसको बोलते हैं, तो जो कंट्रोल करता है फॉर द रेलवे सेक्टर, रेलवे सेक्टर के एक नियंत्रक के अपॉइंट मतलब नियुक्त गवर्नमेंट के प्लान के बारे में किया गया। इंडियन रेलवे हैज़ रिपोर्टेडली आस्क्ड IRTC टू शेयर 50% ऑफ इट्स कन्वीनियंस फी रेवेन्यू विद द रेलवे। उसके बाद एक रिपोर्ट ने पूछा गया IRTC को कि शेयर का 50% अपना सुविधाजनक, है ना, आपका जो कन्वीनियंट है ना, सुविधा शुल्क जो है वो विथ रेलवे के साथ, विथ मतलब रेलवे के साथ सुविधाजनक कन्वीनियंस फ़ी जो है वो 50% शेयर के बारे में पूछा गया रेलवे। द न्यू लीड टू द शार्प डिक्लाइन इन, तो इसलिए जो इसका बहुत तेज़ी से गिरावट हुई, डेक्लाइन का मतलब पतन, है ना, द न्यूज़ लेड द शार्प डेक्लाइन, इसलिए इसकी जो न्यूज़ है वो बहुत तेज़ी से गिरावट हुई। न्यूज़ लेड मतलब नेतृत्व करता है, शार्प मतलब तेज़ी से, डेक्लाइन का मतलब पतन, तो बहुत तेज़ी से पतन होने की नेतृत्व करता है। इन IRTC स्टॉक प्राइस विद द काउंटर डिक्लाइनिंग ऑलमोस्ट 40% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई 6000, है ना, 6392 पर शेयर टच टू अक्टूबर 1921। अब देखो ये कंपनी की जो शेयर है वो 19 अक्टूबर 2021 में इसकी हाई जो लगी थी वो आपका 6393 रुपया पर शेयर था, लेकिन अभी 700 रुपया तक आ गई है। नेक्स्ट है आपका इन द दिसंबर 2024 क्वार्टर इन कंपनी रिपोर्टेड अ नेट प्रॉफिट 341 करोड़, अप 14% फ्रॉम 300 करोड़ इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर। और पिछले साल, लास्ट पीरियड मतलब पिछले उसी साल में, लास्ट ईयर में क्वार्टर 3 के रिजल्ट में ये 341 करोड़ की नेट प्रॉफिट ये दिखाई थी। रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन एडवांस 10% टू 1225 करोड़ फ्रॉम 1115 करोड़ इन द ईयर अगो पीरियड। अगो का मतलब पहले साल की अवधि में वो 1115 करोड़ से 1225 करोड़ की 10% की एडवांटेज ऑपरेशन हुई ये कंपनी की। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो हमारी चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।